के भाइयों एवं बहनों, मित्रों, अब देखिए कि मित्रों जो है पूरे भारत में घूम घूम कर फेंकता है, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है। ये इतना फेंक चुके हैं कि इनके पास में कारतूस ही नहीं, खाली है पूरा का पूरा। कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। जो घड़ियाली आंसू बहाए थे, जो मगरमच्छ की तरह रोए थे, उनको फिर से याद दिलाने आए कि प्रधानमंत्री पद पर एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है जो जन्म से ही झूठा है। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। अमित शाह का बेटा अग्निवीर में बनाइए ना, राजनाथ सिंह के बेटा को बनाइए ना, कैलाश विजयवर्गीय को बनाइए ना, काहे ना बनवाते हैं किसान। अरे सुन लो भैया, तो बिल्किस बानो पर गाय ने भावुक हो गए। जो समिति था उसमें 5-5 भाजपा के नेता थे। आप बिल्ली को रखवाली दीजिएगा दूध का तो बिल्ली दूध नहीं पिएगा। कि आरएसएस देश के लिए खतरा है और आरएसएस का निर्माण ही रॉयल सीक्रेट सर्विस का निर्माण हुआ। ये लोग देशद्रोही गतिविधि के लोग थे। पूरे किसान, पूरे देश भर के किसान आए हुए हैं और किसान नेताओं को, किसानों को, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगुनी होगी। प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे, जब एमएसपी पर कानून बनाने की बात कह रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेता जो कहते थे कि धरती के भगवान आए हैं, तो वो लोग आज किस बिल में छुपे हैं कि जब धरती के भगवान उनके द्वार तक आया है तो भगवान को कम से कम स्वागत करने तो आना चाहिए। ये झूठ और फरेबी लोग लगातार झूठ बोलते रहे हैं। किसानों की लगातार मांग रही है कि वहां जो किसानों को रौंदने वाला, जो अपने आप को गैंगस्टर कहता था, अजय मिश्रा और टेनी महाराज, उसका बेटा, अभी तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई, जिसको कार्रवाई कहते हैं, जो कि किसानों का हत्यारा था, भगवान का, बीजेपी की भाषा में अगर कहेंगे तो धरती के भगवान के हत्यारे को भी कुछ नहीं हो पाया अभी तक। एमएसपी पर कानून की बात थी, कृषि काला कानून इन्होंने वापसी के बाद इन्होंने कहा था कि बिजली बिल माफ किया जाएगा, पानी बिल माफ किया जाएगा, पराली जो अध्यादेश है उसको वापस लिया जाएगा। जिन किसानों पर केस हैं, सारे मुकदमे, चाहे वो बिजली के हो या प्रदूषण का हो, जो भी केसें किसानों पर हैं, उनको एक बात बताइए, वो भी नहीं हुआ। कॉरपोरेट घरानों के टैक्स माफ कर दिए प्रधानमंत्री ने। भगौरों अपने जो व्यापारिक मित्र जो उनको पार्टी फंड में चंदा देते हैं, कॉरपोरेट जो सेक्टर के लोग हैं, उनका माफ कर दिए, लेकिन देश के किसानों का माफ नहीं किए। जितना पैसा ऋषि अग्रवाल, मेहुल चौकसी जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग, विजय माल्या जैसे लोगों को माफ किया है, अगर उतना ही पैसा धरती के भगवान, जो भाजपा के नेता बराबर कहते थे कि ये धरती के भगवान हैं, तो ये भगवानों की कदर तो कर लेते कम से कम। और फिर राम और कृष्ण की ये बातें करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि किसान जो है राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान जो है पूरी मानवता का पालक होता है। फिर भी ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए शब्दों का भी ये वैल्यू नहीं रखते और ये खुद जो बोलते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं करते। आज फिर देश भर के किसान लामबंद हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ठगने का जो प्रपंच किया था, जो घड़ियाली आंसू बहाए थे, जो मगरमच्छ की तरह रोए थे, उनको फिर से याद दिलाने आए। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, अब देश का किसान कह रहा है कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। किसान जो है एक साल आंदोलन करने के बाद वापस क्यों चले गए? मोदी ने भरोसा क्यों किया? एक बात बताइए, मोदी जी अगर इंडिविजुअल रूप से बोलते तो उनकी बातों पर लोग भरोसा नहीं करता। मोदी जी चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का पद सम्मानित पद होता है, लोगों को क्या पता था कि प्रधानमंत्री पद पर एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है जो जन्म से ही झूठा है।
मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। लेकिन लोगों ने ये सोचा कि ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का पद गरिमा का पद होता है, प्रधानमंत्री इसकी कम से कम लोक लज्जा रखेंगे। प्रधानमंत्री ने निर्लज्जता की पराकाष्ठा को पार कर दिया और अपने ही देश के जो धरती के भगवान हैं उनका अपमान किया। एमएसपी की मांग है, फिर किसान की क्या बड़ा आंदोलन का संकेत है? किसानों की मांग आज से नहीं है। जब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब तो ताल ठोक के भाइयों एवं बहनों, मित्रों, अब देखिए कि मित्रों जो है पूरे भारत में घूम घूम कर फेंकता है, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है। ये इतना फेंक चुके हैं कि इनके पास में कारतूस ही नहीं, खाली है पूरा का पूरा। ये झूठ बोलते हैं। कम से कम मोदी जी अपनी ही बातों को जो पूर्व में बोले हुए हैं मुख्यमंत्री होते हुए 2012, 13, 14 में, हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को शर्म नहीं होती है। शीशा शर्म से टूट जाती अगर उसके सामने में अगर मोदी जी के स्पीच को शुरू कर दोगे तो। मोदी जी कम से कम आपने जो बोला है उसको तो अमल में लाइए। अब तो आप प्रधानमंत्री हैं, आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं, आप ही प्रधानमंत्री हैं, आप ही को कानून लाना है एमएसपी पर। आप आखिर क्यों नहीं ला रहे? आज सत्यपाल मलिक ने भी क्लियर किया कि अडानी के फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री एमएसपी पर कानून नहीं बना रहे। लेकिन देश के लोग तो भरोसा कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री पर। कौन देश के लोग? हम लोग देश के नहीं हैं। अरे भैया, अरे सुन तो लो यार, अरे सुन तो लो, हम लोग देश के हैं कि नहीं? भारत के नहीं हैं। हमको क्या मानते हो? मैंने जो सरकार के विरोध में बोला वो भारत का नहीं है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि लखीमपुर में घटना होती है, 7 सीट भाजपा जीत जाती है वहीं से। सुनो, चुनाव जीतना अलग इशू है। आप चुनाव जीतने से किसी की लोकप्रियता का तुलना नहीं कर सकते। 20 लाख ईवीएम गायब है। अरे सुन तो लो यार, बलोचा किया, बलोचा किस पर था? सुनो, 10 चरणों में चुनाव कराए गए। जब किसान आंदोलन प्रभावित क्षेत्रों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, जहां लठियाए जुदियाए जाते, अब सवाल पूछा जाता, जैसा ही वो 3 चरण खत्म हुआ, कोरोना के केस खत्म हो गए। किसको समझा रहे हो? चुनाव आयोग, ईवीएम, वहां के स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से ये चुनाव में जीत और हार हुई है। चुनाव जीत और हार से किसानों के मुद्दों को आप तुलना नहीं कर सकते। समझिए, खेती में जो लागत होती है उस लागत के ऊपर की बात थी, फसल बीमा योजना पर चर्चा की बात थी, उन सब बातों पर आज बात नहीं हुई। जो फसल बीमा करने वाली इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो कितने मुनाफे में आई, प्रधानमंत्री जी उस पर चर्चा नहीं करते। प्रधानमंत्री जी जो किसान तीनों बिल वापस लेने के बाद एमएसपी पर कानून शीघ्र ही बनाने की बात कहा था, जनवरी फरवरी तक बनाने की बात की, आज अगस्त का महीना है। प्रधानमंत्री जी को अपने वक्तव्य पर ध्यान देना चाहिए और एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए, किसानों के सभी हितों की। क्योंकि जिस देश का किसान अगर खुशहाल नहीं होगा वो देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता। वैसे भी भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की अर्थव्यवस्था 70% कृषि पर आधारित है। और फिर प्रधानमंत्री अगर इग्नोर कर रहे, इसका मतलब प्रधानमंत्री देश का इग्नोर कर रहे। फसल बीमा ठीक है, लखीमपुर मुद्दा ठीक है, और एमएसपी भी ठीक है, लेकिन अग्निवीर योजना वापस कराने की मांग भी तो किसानों की। क्या? तो सेना में कौन जाता है भाई? क्या खाते हो आप लोग? रोटी नहीं खाते? अरे भैया, आप भी किसानों के द्वारा, सुनो, उगाए हुए अन्न को खाते हो। किसी आप देखे हो अमित शाह का बेटा अग्निवीर में बनाइए ना, राजनाथ सिंह के बेटा को बनाइए ना, कैलाश विजयवर्गीय को बनाइए ना, काहे ना बनवाते हैं किसान? अरे सुन लो भैया, सेना की तैयारी, पुलिस की तैयारी कौन करता है? किसान और मजदूर के बेटे 5-5 किलोमीटर, 6-6 किलोमीटर ठंड में, जाड़ा में, गर्मी में, लोग जब घरों में सोए होते हैं, लोग बरसात से बच रहे होते हैं, लोग एसी में होते हैं, तब किसान और मजदूर के बच्चे खेत की पगडंडियों पर दौड़ का अभ्यास कर रहे होते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, फिजिकल तैयारी कर रहे होते हैं, उसके बाद पढ़ाई भी करते हैं, चूंकि रिटर्न भी देना होता है। तो आप समझिए, जवान और किसान बाप बेटे का संबंध है, मतलब चोली दामन का संबंध है। एक सिक्का के 2 पहलू हैं, तो आप उसको अलग नहीं कर सकते ना। अगर आपको अग्निवीर इतनी ही अच्छा लग रहा है तो कहिए राजनाथ सिंह जैसे तमाम जो भाजपा के नेता
अपने बेटाओं को सांसद और विधायक बनाया है, उनको भी सदनवीर बना दें, उनकी भी पेंशन खत्म कर दें। क्यों नहीं कर रहे भैया? आप एक बात बताओ, जो किसान का बेटा सरहदों की सुरक्षा करेगा, किसान अपने खून से सींचकर पूरे देश का पेट पालता है, वही किसान और मजदूर का बेटा अपने खून से पूरे देश की सुरक्षा करता है, तो उसको सैलरी नहीं दीजिएगा तो एक बेटे को अगर तकलीफ होगा, भाई को तकलीफ होगा, तो क्या दूसरे को तकलीफ नहीं होगा? आप बताइए। बिल्कुल लाजमी है कि जब हमारे ही घर के लोग जाते हैं, हमारे ही रिश्तेदार जाते हैं, तो उनकी फिक्र करनी है। एक बात बताइए, अब तो प्रधानमंत्री जी पूर्व सांसद के बच्चों के लिए भी फैसिलिटी लागू करने की बात कह रहे हैं। एक बात बताओ, महिला कठुआ में जो रेप हुआ, तो रेप पीड़िता के साथ होना चाहिए कि रेपिस्ट के साथ होना चाहिए? बिल्किस बानो वो भी तो महिला हैं। आप जाति धर्म पर महिला और पुरुष, देखिए दो जातियां हैं धरती पर, एक स्त्री एक पुरुष, एक धर्म है इंसानियत। बाकी मैं किसी धर्म को नहीं मानता और सब धर्म का सम्मान करता। जो सब धर्म में गुण हैं, उन गुणों को अपनाना चाहिए। तो बिल्किस बानो पर गए ने भावुक हो गए। जो समिति था उसमें 5-5 भाजपा के नेता थे। आप बिल्ली को रखवाली दीजिएगा दूध का, तो बिल्ली दूध नहीं पिएगा हैं? अब बगुला को अगर मछली दे दीजिएगा तो क्या बगुला मछली नहीं खाएगा? आप अपने ही कुकर्मी लोगों को उस माफ समिति। एक बात बताइए, पंजाब के बहुत सारे लोग हैं जेल में जिनकी सजा पूरी हो गई, उनको क्यों नहीं माफ किया जाता? ऐसे ही दुर्दशा पूरे देश भर के लोगों की है। तो आखिर बिल्किस बानो का जो गैंगरोपी था, जो 5 महीने की गर्भवती थी, जिनके घर के सभी सदस्यों के साथ मारपीट हुआ, उसके साथ आप माफी कर दिए? देश में कानून नहीं है। बलात्कारी को संस्कारी बता के छोड़ा जा रहा है। तो अगर यही संस्कार भाजपा का है तो हमको ये संस्कार नहीं चाहिए। सही कहा था हमारे देश के महापुरुषों ने, सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, अशफाक उल्लाह खान ने, ठाकुर रोशन सिंह ने, कि आरएसएस देश के लिए खतरा है। और आरएसएस का निर्माण ही, रॉयल सीक्रेट सर्विस का निर्माण हुआ। ये लोग देशद्रोही गतिविधि के लोग थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग देश को आज़ाद नहीं होने देना चाहते थे। भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला सरसादी लाल, सावरकर, गोडसे, सब इन्हीं के लोग हैं। तो आज ये क्लियर हो गया है। ये संस्कार अगर है तो ये संस्कार भारत को नहीं चाहिए।